हे गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको हल्द्वानी से अल्मोड़ा के सफ़र से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। गाइज, आपको हल्द्वानी से कुमाऊं के विभिन्न जिलों के लिए रोडवेज बसें मिल जाती हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का एक महानगर होने के साथ साथ यह कुमाऊं की धड़कन है। प्रातः हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड से हम निकल पड़े हैं अल्मोड़ा की ओर। सुबह की गुनगुनी धूप और हल्द्वानी शहर की खूबसूरत सड़कें हमारे मन में एक उत्साह और उमंग जागृत कर रही हैं कि अगला मंजर कैसा होगा। जैसे ही हम बस स्टैंड से कुछ आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पर तिकोनिया चौराहा आता है। यहाँ से हमें सीधा आगे की ओर जाना है। तिकोनिया चौराहा हमें एहसास कराता है शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी का, जहाँ हर कोई व्यस्त है अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में। जहाँ किसी को स्कूल जाना है तो किसी को दफ्तर जाना है। तिकोनिया चौराहे से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें सामने पहाड़ दिखाई देते हैं जो हमें एहसास करवाते हैं कि हल्द्वानी पहाड़ों की बेहद करीब और पहाड़ों की गोद में बसा एक प्यारा सा शहर है। हल्द्वानी से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर काठगोदाम स्थित है। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काठगोदाम से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सड़क की दोनों तरफ पेड़ पौधे और इस सफर में पड़ने वाले छोटे बड़े पुलों के बीच से होते हुए जब हम आगे का सफर तय करते हैं, इस सफर का सुखद अनुभव हमें एहसास कराता है कि वास्तव में मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। जैसे ही हम शीतला देवी मंदिर के पास पहुंचते हैं, यहां से पहाड़ी सफर शुरू हो जाता है। शीतला देवी मंदिर से कुछ आगे बढ़ने पर हमें एक डायवर्जन देखने को मिलता है, जहां से सीधी सड़क नैनीताल की तरफ और दाहिने हाथ की सड़क अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की तरफ जाती है। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे शहर व गांव हमारा स्वागत करते हैं अपने विहंगम दृश्यों से। अभी हम बलिया नाला पुल के पास पहुंचे हैं। यह पुल क्रॉस करते ही यहां से चढ़ाई का सफर प्रारंभ हो जाता है। यहां से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों की सुंदर दृश्यावलियां हमारे मन को मोह लेती हैं। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का यह सफर इतना सुहाना है कि हमें यहाँ पल पल प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने का मौका मिलता है। सड़क के किनारे बनी ढाबे और छोटे छोटे चाय की स्टॉल अक्सर पहाड़ों में सफर कर रहे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहां सैलानी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कोसों दूर पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में समय व्यतीत करना बेहद पसंद करते हैं। इस सफर में जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, हमें सलड़ी गांव देखने को मिलता है। सलड़ी गांव पहाड़ की इन वीरान वादियों में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव है। जब हम हल्द्वानी से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का सफर तय करते हैं, यह सफर प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जहां हम ले जाते हैं अपने साथ पहाड़ों की बेशुमार यादें, जो सदैव के लिए
पहाड़ों के इस खूबसूरत सफर को हमारे मन मस्तिष्क से जुदा नहीं होने देती। हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में बहुत सारे पर्यटन स्थल पड़ते हैं, जिनमें से प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक भीमताल झील है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। भीमताल घूमने के लिए दूर दूर से सैलानी भीमताल में पैराग्लाइडिंग और बोटिंग का आनंद उठाने आते हैं। जब आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ भीमताल से होते हुए गुजरते हैं तो सड़क से भीमताल झील का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है, उसका हर कोई कायल हो जाए। भीमताल में पर्यटकों के रुकने के लिए बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे का विकल्प मिल जाता है। जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक तिराहा देखने को मिलता है, जहां से सीधी सड़क नौकुचिया ताल की तरफ और दाहिने हाथ की सड़क अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की तरफ जाती है। इस सड़क पर जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, भीमताल की मुख्य बाजार में उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता पहाड़ी मकान का मॉडल देखने को मिलता है, जो दर्शाता है कि आप उत्तराखंड में हैं। गाइस, भीमताल उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक बेहद खूबसूरत शहर है। भीमताल हल्द्वानी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का यह सफर हम रुकते रुकते सफर का आनंद लेते हुए तय कर रहे हैं, जहां हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। परंतु जिस रफ्तार से दिन ढल रहा है, हमें अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते शाम जरूर हो जाएगी। गाइस, हल्द्वानी से अल्मोड़ा की यात्रा का आज का मेरा यह ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य करें और साथ ही साथ अपना सुझाव जरूर दें। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का यह सफर इतना हसीन है कि इसका वर्णन करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। अभी हम खुटानी पहुंचे हैं, जहां से अल्मोड़ा के लिए हमें सीधे आगे जाना है। जैसे जैसे हम तराई से पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से दिन भी ढल रहा है, जो दर्शाता है समय निरंतर गतिमान है, समय का चक्र चलता रहता है। भीमताल से लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात हम पहुंचते हैं भवाली। भवाली से ढलाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर हमें पहला डाइवर्जन देखने को मिलता है, जहाँ से दाहिने हाथ की सड़क घोड़ाखाल को और बाएं हाथ की सड़क अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की तरफ जाती है। जैसे हम कुछ आगे बढ़ते हैं, हमें एक और डाइवर्जन देखने को मिलता है, जहाँ से दाहिने हाथ की सड़क रामगढ़ और मुक्तेश्वर की तरफ और सीधी सड़क नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की तरफ जाती है। भवाली यह नैनीताल और भीमताल के बीच में एक प्यारा सा हिल स्टेशन है। भवाली की बाजार बेहद ही खूबसूरत बाजार है। यहाँ पर आपको खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें मिल जाती हैं और यहाँ पर सैलानियों के रुकने के लिए बेहद सारे होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे उपलब्ध हैं। भवाली की बाजार से जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक
तिराहा देखने को मिलता है, जहां से बाएं हाथ की सड़क नैनीताल की तरफ और दाहिने हाथ की सड़क अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की तरफ जाती है। जब हम हल्द्वानी से अल्मोड़ा का सफर तय करते हैं, रास्ते में पड़ने वाले यह छोटे बड़े गांव और शहरों से विदाई लेते हुए हम अपने साथ ले जाते हैं इन छोटे बड़े गांवों और शहरों की बेशुमार यादें, जहां हमारे लिए हर मंजर नया होता है। पहाड़ी सफरों पर मन में एक तीव्र बेताबी रहती है कि अगले मोड़ पर न जाने क्या दिख जाए। गाइस, जैसे ही हम भवाली से कुछ आगे बढ़ते हैं, भवाली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम स्थित है। कैंची धाम में नीम करौली बाबा का आश्रम मौजूद है, जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। नीम करौली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का साक्षात अवतार माना जाता है। अक्सर श्रद्धालु शांति और साधना के लिए कैंची धाम आते हैं। कैंची धाम में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बेहद सारे होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे मौजूद हैं। अक्सर जब भी हम कैंची धाम होते हुए हल्द्वानी या अल्मोड़ा जाते हैं, कैंची धाम के पास हमेशा भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, जो बाबा नीम करौली पर श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। कैंची धाम से लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात अभी हम पहुंचे हैं खैरना। खैरना में एक छोटी सी बाजार मौजूद है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ खैरना में पेट्रोल पंप भी मौजूद है। कैंची धाम से अल्मोड़ा के बीच खैरना की बाजार सबसे बड़ी और बेहद खूबसूरत बाजार है, जो इस पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गाइस, हल्द्वानी से अल्मोड़ा के इस सफर में हमें खैरना में शाम हो चली है। संध्या काल में लोगों के काम से घर लौटते कदम समय की गतिशीलता को दर्शाते हैं। खैरना की बाजार खत्म होते ही दाएं हाथ की सड़क रानीखेत के लिए और सीधी सड़क आगे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की तरफ जाती है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा के इस सफर में हमने सफर का इतना आनंद उठाया कि हमें समय का पता तक नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के करीब 7 बजे अभी हम पहुंचे हैं लोधिया। लोधिया पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आ रही बसों का बस स्टॉप है। यहाँ पर रोडवेज बसों के ड्राइवर चेंज होते हैं और यहाँ पर भोजन के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। लोधिया से जैसे ही हम लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं, करवला आता है। करवला पर एक डायवर्जन देखने को मिलता है, जहां से बाएं हाथ की सड़क अल्मोड़ा के लिए और दाहिने हाथ की सड़क पिथौरागढ़ के लिए जाती है। गाइज, अभी हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा के रघुनाथ सिटी मॉल के पास। यह अल्मोड़ा की मॉल रोड है। अल्मोड़ा की मॉल रोड से अल्मोड़ा शहर का जो रात्रि का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, उसका हर कोई कायल हो जाए। अल्मोड़ा शहर उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी खूबसूरती का दीदार करने अक्सर यहाँ दूर दूर से सैलानी आया करते हैं। गाइज,
हल्द्वानी से अल्मोड़ा का सफर महज 3.5 से 4 घंटे का है, परंतु हम इस सफर में रुकते रुकते वादियों का और इस सफर का आनंद उठाते हुए आए थे। तो हमें अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते करीब रात के 7:30 बज चुके हैं। गाइज, अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें और हमारे ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।